हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मार्क द इनअप्रोप्रिएट टर्म विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. क्वेश्चन में बोला है कि फ्रॉम द ऑप्शन हमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से रिलेटेड एक टर्म मार्क करनी है. सो फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज ग्लोमेरुलर filtration. Glomerular filtration. It occurs in the kidney. Kidney में present होता है Bowman's capsule. This is the border of Bowman's capsule which is lined by small cells called podocytes. इनके बीच में जितनी स्पेस होगी अगर उतनी साइज के मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे और वो बनाएंगे कॉल्ड द फिल्ट्रेट. तो यहाँ पर क्या फिल्ट्रेशन होता है? यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है. जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पास हो जाएंगे फ्रॉम दिस टू दिस एरिया और बना लेंगे फिल्ट्रेट. और जो चीज़ें रह जाएंगी वो होंगी ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, जिनके मॉलिक्यूल्स इन पोडोसाइट्स के बीच की गैप से बड़े हैं. तो वो चीज़ें यहाँ पर रह जाएंगी और बाकी चीज़ें यहाँ फिल्टर होके बनाएंगी फिल्ट्रेट. नाउ देखते हैं कि जो टर्म दी हुई है वो सारी विद रिस्पेक्ट टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है या नहीं. सो फर्स्ट गिवन इज नॉन सिलेक्टिव. सो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो नॉन सिलेक्टिव है क्योंकि जो फिल्ट्रेशन है वो बेस्ड होता है ऑन दी साइज ऑफ पोडोसाइट्स पर. इसीलिए यहाँ जो सिलेक्शन है, यहाँ जो फिल्ट्रेशन है दैट इज नॉन सिलेक्टिव. सो ये जो टर्म है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस फिल्ट्रेशन है. सेकेंड गिवन इज पैसिव प्रोसेस. पैसिव प्रोसेस है बिकॉज यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग फिल्ट्रेशन हो रहा है जस्ट लाइक द फिल्ट्रेशन अकर्स इन द सीव दैट इज छन्नी. सो यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो यहाँ पर हो जाएगा पैसिव प्रोसेस जिसमें कोई एटीपी एनर्जी यूज नहीं होती है. थर्ड इज एक्टिव प्रोसेस. सो दोनों जो प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि यूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू क्रॉस द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर बिटवीन द मेम्ब्रेन. सो दोनों प्रोसेस साथ में नहीं हो सकती है. सो ये रिलेटेड नहीं है इस फिल्ट्रेशन से. फोर्थ इज अकर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. सो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि यहाँ जो प्रेशर डिफरेंस होता है बिटवीन दिस एरिया और दिस एरिया दैट स्टिमुलेट्स द फिल्ट्रेशन. और यहाँ जो नेट प्रेशर होता है बिटवीन दीज टू एरियाज इज नेट प्रेशर इज 10 mmHg. सो हमने देखा कि कौन सी टर्म इससे रिलेटेड है. सो ऑप्शन 1 इट इज़. तो ये मार्क नहीं होगा बिकॉज हमें क्वेश्चन में इनअप्रोप्रिएट टर्म पूछी थी. सो वो हमने फाइंड आउट की है. इट इज़ 3 एक्टिव प्रोसेस और अदर ऑप्शन हो जाएंगे इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.